खालिद मंसूर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुराद सईद बात कर रहे हैं पीटीआई ओवरसीज कन्वेंशन से। मैं सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहता हूं और पूरी पाकिस्तान की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया कि जिस अंदाज से आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर बन के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान के मुश्किल माशी सूरत हाल में जिस तरह आप मईशत को कंधा दे के सहारा देते हैं, उसको उठाते हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का वो बाइस बने, लेकिन उसी वक्त भी आप पाकिस्तान के फख्र का जामिन बने, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पे आप लोग जब अपने बच्चों को पैसे बेचते थे, पाकिस्तान को उठाने के लिए यहां पे आप साथ देते थे, उस वक्त आपके मुल्क के हुक्मरान कौम के टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर जायदादें बनाते थे, तब भी आप पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, मुल्क के साथ खड़े रहे। आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं मेरे दोस्तों, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एक सवाल होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग के हवाले से, तो मैं कैमरों के जरिए पूरी कौम को दिखाना चाहता हूं कि ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग करने वाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जुमात इनकी तरह अपने पार्टी अकाउंट्स को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि ये वो ताकत है जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली और इमरान खान को वजीर आजम बनाने में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरे दोस्तों, वक्त कम है और आपसे इंशाल्लाह एक दफा फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन चंद चीज है अभी गिलने बड़ी लंबी तकरीर में आपको समझाने की कोशिश की कि क्या फर्क है इमरान खान की काबीना और बाकी जो हुक्मरान थे उनमें। तो मुझे एक शेर याद आया कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चराग। अब क्या मुकाबला, मैं तो तौहीन समझता हूं इमरान खान के साथ इनका कंपैरिजन करके भी। वो कहते हैं कि कुछ भी न कहे गर्चे तलबगार बहुत है, उस शख्स का क्या कीजिए खुददार बहुत है। अब आप सब गवाह है, मैं आपसे सवाल करता हूं और आपका जवाब ही मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत और साबिक़ा अदवार का सही कंपैरिजन कर लेगा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिस अंदाज से इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, क्या इससे पहले किसी ने इस तरह नुमाइंदगी पाकिस्तान की है? इमरान खान ने जिस अंदाज से इस्लामोफोबिया का इशू उठाया, कभी किसी में इस तरह जुर्रत हुई? इमरान खान ने जिस तरह नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, कभी किसी ने इस अंदाज से लड़ा? इमरान खान ने जिस अंदाज से ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ा, कभी किसी ने लड़ा? और इमरान खान ने जिस अंदाज से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो इनकी वजह से नफरत की नजर से, दहशतगर्दी की नजर से देखा जाता था, और इमरान खान ने चंद ही अरसे में पाकिस्तान को टेररिज्म नहीं टूरिज्म से पहचान दी, कभी किसी में ये जुर्रत हुई? मेरे पाकिस्तानियों, चोरों के साथ हम अपनी लीडर का मुकाबला नहीं कर सकते।
एक तरफ सनद याफ्ता चोर, डाकू, झूठे लुटेरे, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सादिक व अमीन वजीर आजम इमरान खान। एक तरफ अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख बनाकर अपने लिए बाहर जायदादें बनाने वाले, दूसरी तरफ ऐसा वजीर आजम कि आज भी अपने जाती घर बनी गारा में रह रहे, कहते कि वजीर आजम हाउस में नहीं रहना। आज भी मेरे पाकिस्तानियों, मैं चंद चीजें आपको बताना चाहता हूं जो मौजूदा हुकूमत ने इक़दामात किए। कि सबसे पहले मैंने अभी वज़ीर आज़म हाउस की बात की। आप सबको पता होगा कि साबिका जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान रहे, न सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर हाउस में रहते थे, बल्कि अपने जाती घरों को भी कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया। 800 करोड़ सिर्फ शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसा 2750 बंदे रख के रायवन की सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तानी कौम के पैसे से 4 कैंप ऑफिस अपने जाती घर पाकिस्तानी कौम के पैसे से। लेकिन इनको ये जो पाकिस्तान के और बड़े शहरों के सड़कों पे सोने वाले हमारे पाकिस्तानी थे, ये नजर नहीं आ रहे थे। इमरान खान ने उनको सड़कों से उठाया, रियासत का मेहमान बना दिया, पनाहगाह उनके लिए बना दी कि तुम भी पाकिस्तानी हो, आपकी इज्जत के ऊपर पैसा लगना चाहिए, अपने जाती खर्चों के ऊपर नहीं। फिर दूसरा, हम सुनते थे कि इनका अगर पेट भी खराब हो जाए तो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से लंदन, अमेरिका इलाज के लिए जाते थे। इनको अल्लाह ने इनसे ये काम नहीं लिया, इनकी नसीब में नहीं था कि जो हमारा मजदूर, दिहाड़ीदार, दुकानदार, तनख्वाहदार, अगर उनके घर में बड़ी बीमारी आती है तो एक बीमारी से वो कर्जदार बन जाते हैं। वो क्या करते? किसी के घर पे दस्तक देते, किसी के आगे हाथ फैलाते। लेकिन इमरान खान ने क्या किया कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए 10 लाख फी खानदान हेल्थ इंश्योरेंस दे दी कि इलाज आपका बिल इमरान खान देगा, हुकूमत पाकिस्तान देगी। तीसरा, वो कहते हैं कि सियासतदान अगले इलेक्शन का और लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। पाकिस्तान में इन्होंने बिजली के महंगे मुआहदे तो किए, और मेरे पाकिस्तानियों जरा सुनिए, कहते कि बिजली के बिल बढ़ गए। अब जरा इन बेशर्मों से कोई पूछे कि दुनिया में कोई मुल्क आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनको पैसे आपने पूरे देने हैं। अगर आपके घर में एक बल्ब भी लगा है, एक पंखा है, बिजली आए ना आए, पंखा चले ना चले, आपने उन आईपीपीस ओनर्स को पूरे पैसे देने हैं। ये दुनिया में कहां पे होता है? लेकिन किसी ने सस्ती बिजली के ऊपर और इन चीजों के ऊपर नहीं सोचा, और मुआहदे भी 20 साल के लिए है कि हमारे गले का फंदा बना दिया उसको। इमरान खान ने 5 तिहाई बाद पाकिस्तान में इस वक्त डैमों के ऊपर काम हो रहा है, और 10 डैमों के ऊपर इमरान खान ने काम शुरू कर दिया है, जिससे सस्ती बिजली भी, आपके पानी का तहफ़्फ़ुज़ भी, आपके एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी पानी की दस्तयाबी। ये होता है लीडर जो अगली नस्ल का भी सोचता है। मेरे पाकिस्तानियों, आलमी वबाई तो बड़ा शोर मचा। वैसे भी आप तो बाहर रहते हैं, आपको तो सारी हकीकत का पता होता है, लेकिन जो हमारे यहां पे देसी लिबरल्स है, और जो वो क्या आधा तीतर आधा बटेर, वो कहते हैं, वो पर्ची चेयरमैन भी आके रोजाना कहता था कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। याद है आपको? शहबाज शरीफ भागा भागा लंदन से आया, लैपटॉप के आगे बैठा कि पता नहीं कि डेंगू एक्सपर्ट आ गया, कोरोना भगाएगा। जैसे 2 दिन गुजरे, पूरे कोरोना में किसी ने शहबाज शरीफ की फिर शक्ल नहीं देखी। लेकिन
पार्लियामेंट में इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं। सुने, इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सीसी के, मोदी ने पूरा इंडिया बंद कर दिया। और 3 दिन बाद आपने खुद देखा कि इंडिया की सड़कों पे लोग बाहर निकले। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था और आपको सबसे ज्यादा पता है, लेकिन इनकी याद दहानी के लिए जरूरी है क्योंकि मीडिया ने कितना इमरान खान के ऊपर तनकीद की थी। वैसे हमारे पाकिस्तान में एक और कल्चर भी है, तनकीद करो, करते जाओ, गलत साबित हो जाओ तो बेशर्मी से और तनकीद कर दो। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन सब कुछ बंद कर दो, लेकिन अगर सब कुछ बंद कर दिया तो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम आपके सामने है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो आईसीयू में पड़ी थी, कर्जों के दलदल में हम थे, वो आपके सामने है। अब दुनिया की मजबूत मईशत है, दुनिया के बेहतरीन हेल्थ के निज़ाम वो कोलैप्स कर रहे हैं। इमरान खान ने उस वक्त कहा कि मैंने अपने लोगों को भूख से भी बचाना है, बेरोजगारी से भी बचाना है और मैंने बीमारी से भी बचाना है। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि आज पूरी दुनिया इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर और उस पॉलिसी के ऊपर आ रही है और दुनिया ने माना कि जो 3 मुमालिक तीनों वे उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया वो है पाकिस्तान, वो है आपका लीडर इमरान खान। आप देख रहे हैं इस वक्त वफाकी वजीर मुराद सईद पीटीआई ओवरसीज कन्वेंशन से इस्लामाबाद में खिताब कर रहे हैं। क्या सुनते थे मेरे पास?